कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं अनिरुद्ध मानवड़े और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के सीरीज़ को। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पाइथन का सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, पाइथन के बेसिक्स मतलब इंडेंटेशन हो गया, उसका सिंटैक्स हो गया, कमेंट्स हो गई। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पाइथन को हमने क्यों चूज़ किया और पाइथन कैसे अलग है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज दैट इट्स सिंटैक्स मैच टू इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हो? इसका जो सिंटैक्स है वो डायरेक्टली मेल खाता है इंग्लिश से। मतलब अगर आप पाइथन का कोई भी कोड पढ़ने गए तो आप उसे ऐसा पढ़ दोगे जैसे कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है। तो ये ही एक चीज़ है जो पाइथन को सबसे अलग बनाती है। इसमें कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन ये यूज होते ही नहीं है। इसी वजह से हम इसको अलग स्टाइल से लिखते हैं। इसमें एक इंटेंटेशन नाम का कंसेप्ट यूज होता है, उससे हम ब्लॉक्स और स्टेटमेंट्स को दिखाते हैं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली पाइथन को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मुझे आपको बताना है सेटअप एंड इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है पाइथन का। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्रोम खोल लेंगे। आपके पास जो ब्राउज़र है वो खोल ले आप। उसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है पाइथन डाउनलोड। ओके, जो आपके पास फर्स्ट लिंक आ रही है आप उस पर क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने अभी कर दिया। डन। अब आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है। एज माय रिकमेंडेशन, अगर पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है तो वो स्टेबल नहीं होता है, उसके नीचे का जो वर्जन होता है वो अच्छे से स्टेबल हो चुका होता है। तो आप पाइथन की लेटेस्ट वर्जन के अलावा उसका जो स्टेबल वर्जन है, जो उसके पहले का वर्जन है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ लेटेस्ट यू कैन। तो मैं अभी के लिए लेटेस्ट ही कर रहा हूँ। ओके, यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पाइथन का विंडोज इंस्टॉलर दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए और आपके पास पाइथन की इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। बाद में इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको। ओके सॉरी, सिंगल क्लिक। हाँ, तो इसके बाद ऐड पाइथन EXE टू पाथ, इसको क्लिक कर देना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये इंस्टॉल होने के बाद इसके साथ इसका कोड एडिटर भी मिलता है, उसका नाम आइडियली शेल होता है। तो उसमें आप इसका कोड यूजुअली रन कर सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक अलग से कोड एडिटर भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप VS कोड के साथ फैमिलियर हो तो बहुत अच्छा है। VS कोड भी एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है, आप उसको इंस्टॉल करके अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अभी जो हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्टली लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट तो बना नहीं रहे। ओके, हमारा जो पाइथन का सेटअप था वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और आपको ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं ये इंश्योर करने के लिए CMD में आना है, देन पाइथन डैश डैश वर्जन। ओके, तो हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली पाइथन का वर्जन हमें दिख रहा है। ओके, तो पाइथन का इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें अब क्या करना है, इसके लिए एक कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको कोड एडिटर ही चाहिए तो आप VS कोड को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ मोस्ट यूज्ड कोड एडिटर फॉर एवरी प्रोग्रामर, आई कैन से। मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है फॉर एवरी प्रोग्रामर, फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही फ्लेक्सिबल ये कोड एडिटर है। अगर आपको VS कोड नहीं यूज़ करना, आपको कुछ तो ऐसा यूज़ करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन के लिए बना हो, तो आप एक पाइचाम नाम का कोड एडिटर है वो यूज़ कर सकते हो। एंड पाइचाम में एक पेड कोड एडिटर है, उसका कम्युनिटी वर्जन भी
अवेलेबल है तो आप कोड एडिटर का कम्युनिटी वर्जन लेके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम पाइथन के लिए डायरेक्टली वीएस कोड ही यूज़ करेंगे, टर्मिनल से हम हमारा प्रोग्राम रन करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड में। वीएस कोड ओके, हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड में। एक्चुअली यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट ओपन है, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से इस सीरीज़ के लिए हमने एक नई फाइल बना ली। मेरा जो फाइल का पाथ है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैंने फाइल्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो प्रोग्रामिंग में पाइथन, ओके, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा पाइथन नाम से। उसके अंदर मैं यहाँ पे और एक नई फाइल बनाऊंगा पाइथन लेक्चर्स नाम से। ओके, तो इसके अंदर अब भी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक्स की फाइल बनाएंगे। तो ये फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं अभी हम। ओके, आर्टिस्ट, तो ऑथर्स, आई एम द ऑथर। तो इसके बाद हमें अब भी एक फाइल क्रिएट करनी है। तो सिंपली यहाँ आइए, यहाँ और होने के बाद आपको न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। देन 01 बेसिक्स, अभी जो पढ़ रहे हैं हम वो बेसिक है। सॉरी, मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाया, बेसिक्स डॉट पी वाई। डन। तो ये हमारी एक पाइथन की फाइल रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसमें कोड लिखना है। तो कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, सबसे पहला जो कोड होता है हमारा वो होता है हेलो वर्ड का। समझ लो, हेलो वर्ड लिखते कैसे। हेलो वर्ड को सिर्फ प्रिंट करवाना होता है। प्रिंट करवाना मतलब कंसोल में शो करवाना। तो मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ड। कोई को रॉकेट साइंस तो नहीं है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कमांड, आप कह सकते हो वैसा। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पाइथन टर्मिनल में। ओ सॉरी, मैंने आपको टर्मिनल का शॉर्टकट ही नहीं बताया। तो कंट्रोल एंड टैब के ऊपर एक बटन होता है जिसमें जैसे करली डैश होता है, ऐसा करली डैश, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट वो दबाने पे डायरेक्टली टर्मिनल ओपन होता है। अगर आपको वो नहीं दबाना, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इस थ्री डॉट पे दबा के टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल से ओपन कर सकते हो। कोई बात नहीं, टर्मिनल तो आप कैसे भी ओपन कर लोगे, यू आर द कोडर ना। तो पाइथन लिख के जो भी अपने फाइल का नाम है वो यहाँ लिख दो और हिट द एंटर। इसके बाद देखो, अब भी हमारा जो कोड था वो रन हो गया है। यहाँ पे हेलो लिख के आ गया है। बहुत ही सिंपल काम था ये। हमने सिर्फ हेलो को प्रिंट करवा दिया और प्रिंट फंक्शन का यूज भी सीख लिया। अब पहला कोड तो हमने लिख ही लिया है, तो इसके साथ स्टेटमेंट्स को भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया हमारे कंप्यूटर के लिए या हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए। तो समझ लो, यही स्टेटमेंट हम बार बार दे सकते हैं और उतने बार हमारा इंटरप्रेटर या कह सकते हैं कंप्यूटर उसको रन करेगा। देखो, मैंने 4 बार हेलो लिखा, इसने 4 बार उसे प्रिंट करवा दिया। सो इस तरीके से स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। स्टेटमेंट मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक सिंगल लाइन में हमने कमांड दी होती है। वेरी सिंपल। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया हो। स्टेटमेंट इज इक्वल टू कमांड। इसके साथ हम चलते हैं आगे। आगे हमें देखना है कि इसका एग्जैक्ट सिंटैक्स कैसे, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे सेमी कॉलन होता है स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। एक्चुअली वहाँ क्या होता है कि ये स्टेटमेंट एंड हुआ, ये बताने के लिए हम कैसे फुल स्टॉप देते हैं वैसे ही सेमी कॉलन दिया जाता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पर वो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंटेंटेशन की सिस्टम काम करती है।
अब आप बोलोगे यार ये इंटेंटेशन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो इंटेंटेशन का एक ही मकसद होता है कि कोड को सही तरीके से इंटरप्रेटर के पास भेज देना। इंटरप्रेटर को पता चलना चाहिए कि ये स्टेटमेंट यहाँ से चालू होकर यहाँ खत्म हुआ, ये ब्लॉक यहाँ से चालू होकर यहाँ खत्म हुआ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रिंट दिस इज द स्टेटमेंट, देन अगर मैंने एंटर हिट किया तो इसको समझ में आएगा कि इसने न्यू लाइन पे दूसरा कुछ तो लिखा है, समझ लो। अब एक और प्रिंट दे देते हैं, जैसे कि प्रिंट दिस इज द सेकंड लाइन। तो इंटरप्रेटर को समझ में आएगा कि ये बंदा प्रिंट दूसरे लाइन पे ले रहा है, मतलब ये अलग स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पे अगर हम नए लाइन पे कुछ स्टेटमेंट लेते हैं तो वो नया स्टेटमेंट हो गया, मतलब उसको पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट का यहाँ एंड हुआ और उसके आगे ये नया स्टेटमेंट है। जैसे कि इस स्टेटमेंट के आगे हमने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली न्यू लाइन ली, तो उसको पता चल गया कि भाई ये जो लाइन थी ऊपर की वो डायरेक्टली यहाँ पे ही खत्म हो गई और ये नई लाइन स्टार्ट हो गई, मतलब नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से इंटेंटेशन वर्क करता है। सो इंटेंटेशन यहाँ खत्म नहीं होता, इंटेंटेशन और बहुत आगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि इफ का एक लॉजिक होता है, इफ का एक ब्लॉक होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया इफ 10 इज ग्रेटर देन 12, देन एग्जीक्यूट प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 12। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 10 बड़ा हो 12 से, तो एक काम कर दो, प्रिंट कर दो 10 इज ग्रेटर देन 12। बट आपको पता है ये बात सच नहीं है। ओके, और इसके नीचे हमने लिख दिया एल्स। एल्स ये नहीं हुआ तो क्या करो, प्रिंट कर दो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 12। ओके, अब इसको सेव करेंगे तो एक बार ध्यान से देखो, ये जो इफ का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है ना। अब ओके, मैं आपको यहाँ ब्लॉक बताना भूल गया। तो ब्लॉक का सिंपल मीनिंग होता है आप स्पेसिफिक कोड एक ब्लॉक में लिख के रखते हो और उस ब्लॉक को हम कैसे भी मैनिपुलेट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इफ का ब्लॉक बना दिया। तो इफ का ब्लॉक क्या करता है, अगर इसमें दी हुई कंडीशन ट्रू हो तो ही ये स्टेटमेंट रन करेगा। बट यहाँ पे इंटरप्रेटर को कैसे समझ में आ रहा है कि भाई ये जो ये जो ब्लॉक है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म होता है। इंटरप्रेटर के पास ना आंखें ना कान है ना कौन से सेंसेस है, वो सिर्फ रीड कर सकता है। तो उसको पता कैसे चलता है, तो उसको पता चलता है यहाँ जो स्पेस है उससे। अगर आपने कौन सा ब्लॉक बना दिया और उस ब्लॉक में आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स डालने हैं, तो आप क्या करोगे, 4 स्पेसेस दोगे, मतलब एक इंटेंटेशन, 4 स्पेसेस इज इक्वल टू 1 इंटेंटेशन, एंड देन अपना स्टेटमेंट लिखोगे। जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 12। तो ये स्टेटमेंट आ गया हमारे डायरेक्टली इफ के ब्लॉक में। अगर मैंने प्रिंट यहाँ लिखा विदाउट इंटेंटेशन, दिस इज विदाउट इंटेंट, ओके, ये विदाउट इंटेंटेशन लिखा तो देखो हमें एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये if वाले ब्लॉक में आ ही नहीं रहा। बट हमने इसको कहाँ लिखा है, if के ब्लॉक के ठीक नीचे लिखा है, तो ये गलत बात है। अगर हमने यहाँ पे इंटेंटेशन दे दिया तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉरी, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इंटेंटेशन से डिफाइन होता है कि आप इसको किस ब्लॉक में डाल रहे हो। 4 स्पेसेस मतलब 1 इंटेंटेशन आप दे रहे हो, तो ये
इसमें जा रहा है, मतलब फर्स्ट ब्लॉक में जा रहा है। अगर आपने सेकंड ब्लॉक बना लिया, इफ के अंदर और एक इफ बना दिया, 30 इज लेस दैन 40, और हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये पता चलेगा यहाँ पे कितने इंटेंटेशन है, 1 और 2 इंटेंटेशन है। तो ये किस ब्लॉक में आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड ब्लॉक में। तो इस तरीके से इंटेंटेशन वर्क करता है। आपको अगर कोई स्टेटमेंट कौन से ब्लॉक में डालना हो, तो आप इंटेंटेशन के साथ डालोगे। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसके आगे चलते हैं। अब आते हैं कमेंट्स पे। तो कमेंट्स एक्चुअली होती क्या है? कमेंट्स का सिंपल मीनिंग है, भाई कमेंट कर दो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ कमेंट्स होती है, एक वीडियो होता है, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स होती है। मतलब वो उस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें से कुछ उनको आइडिया सोचती है, कुछ तो नया मिलता है, तो वो लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ कोड में देखो, मैंने हैश ब्लॉक लिखा है। तो ये हैश ब्लॉक एक्चुअली में है क्या? तो ये एक कमेंट है। मैं वहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बनाया है मैंने, वो ब्लॉक है। बट मुझे ये इंटरप्रेटर को नहीं बताना, मुझे सिर्फ आपको बताना है। इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे उसको डायरेक्टली कमेंट कर दिया। अब इतना जो मैंने लिखा है ब्लॉक, वो इंटरप्रेटर रीड नहीं करने वाला। इंटरप्रेटर को आप ऐसे समझ सकते हो, यही कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो ये कोड इस स्पेसिफिक टेस्ट को पढ़ेगा भी नहीं, इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। ये सिर्फ किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमें समझ में आए हमने यहाँ किया क्या है। जब आप बहुत बड़े बड़े कोड लिखते हो, तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया था और किसके लिए लगाया था। तो आप वहाँ कमेंट करके रख सकते हो कि भाई मैंने ये करा था और मेरा यहाँ पे ये करने का उद्देश्य था। तो सिंपल है ये कमेंट भी। आपको अगर कमेंट देनी है तो सिंपली हैश दो, और हैश के आगे आपकी सिंगल लाइन कमेंट लिख दो। ध्यान से सुनो, सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको बहुत बड़ी कमेंट देनी है, मतलब मल्टी लाइन कमेंट देनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है। तो आपको क्या करना है, मल्टी लाइन अगर आपको कमेंट देनी है, जैसे मुझे यहाँ कमेंट देनी है कि मैं ये कोड में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 बार कोटेशंस लूंगा। ये डबल कोटेशन से 3 बार, इससे भी हमारा जो ये है कमेंट है वो आ जाता है। और आपको दूसरा भी ऑप्शन है, आप ट्रिपल सिंगल कोटेशन से भी यही चीज़ कर सकते हो। दोनों भी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, सिंगल कोटेशन से करो या डबल कोटेशन से करो, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा से करो या सिंगल इन्वर्टेड कोमा से करो, कुछ टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें स्टेटमेंट्स आर लाइक कमांड्स, then interpreter identify the statements ending by indentation। ओके, जो इंटरप्रेटर है वो हमारे स्टेटमेंट की एंडिंग इंटेंटेशन से देख सकता है, मतलब उसको समझ सकता है। फिर एक बार, इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई द ब्लॉक starting and ending by इंटेंट, 4 स्पेसेस का। ओके, यहाँ तक तो हमने देख लिया। यही बेसिक सिंटैक्स है और बेसिक्स है पाइथन के। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको इफ के ब्लॉक बनाने हैं, आपको प्रिंट करवाना है कुछ ना कुछ। इससे क्या होगी, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, आप सिंटैक्स को थोड़ा सा समझोगे। तो करना क्या है, मैं बताता हूँ। आप क्या करो, यूज स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स को यूज करो। जैसे कि प्रिंट हो गया, देन ब्लॉक्स को यूज करो। ब्लॉक्स में भी इंटेंटेशन आता है। ब्लॉक्स जैसे कि इफ का ब्लॉक, एल्स का ब्लॉक,
इसका सिंटैक्स मैं इफ एल्स में बताने वाला हूँ, तो अब भी आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने अभी कोड लिखा है वैसे ही लिखना है और इंटेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है। इंटेंटेशन मतलब सिर्फ 4 स्पेसेस, और इसका काम भी सिंपल है। बस भाई ये इस ब्लॉक में है, मतलब ये स्टेटमेंट इस ब्लॉक से बिलोंग करता है वो बताना। तो आई होप आप सब समझे होगे। ये तो था बेसिक्स का वीडियो। आगे हम और कवर करने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो अगला वीडियो आने तक हमारे साथ जुड़ के रहिए। तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।